नमस्कार, मैं रितिका पवार। आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। देहरादून में अपनी अच्छी शिक्षा से विशेष पहचान रखने वाला जेएमएस यानी कि जसवंत मॉडल स्कूल, इस वर्ष इस स्कूल को 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में संगठन ने इंटर स्कूल कंपटीशन का आयोजन किया है, जिसमें जाने माने कई स्कूल जेएमएस में आए हैं। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में जेएमएस की प्रिंसिपल मीनाक्षी जी सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन किया। इस इंटर स्कूल कंपटीशन में कई तरह के कॉम्पिटिशन्स रखे गए, जैसे कि अम्ब्रेला पेंटिंग, फेस पेंटिंग, कार्ड मेकिंग, कलरिंग कंपटीशन, हिंदी पोएम कंपटीशन, हिंदी हैंडराइटिंग कंपटीशन एंड क्विज कंपटीशन। इन कॉम्पिटिशन्स में ज्ञानेंद्र स्कूल को प्रथम पुरस्कार मिला, हॉरिजन स्कूल को द्वितीय पुरस्कार मिला और विस्किड इंटरनेशनल स्कूल को तृतीय पुरस्कार मिला। साथ बता दें कि दून हेरिटेज स्कूल, मॉन्टेसर पब्लिक स्कूल, दून ग्लोबल स्कूल, जीआरडी स्कूल, विल्डफील्ड स्कूल, ओलंपस हाई स्कूल के बच्चों ने भी इन कंपटीशन में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में पालवी जी ने कोऑर्डिनेटर की भूमिका बखूबी निभाई। इसी विषय पर जन उजाला संवाददाता अंजलि सेंगवाल ने की अध्यापिकाओं और छात्र छात्राओं से बात। आइए देखें हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजलि सेंगवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ जेएमएस स्कूल में, जो कि देहरादून का जाना माना स्कूल है। आज इस स्कूल को 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें यहाँ इंटर स्कूल कंपटीशन रखा गया है, जिसमें कि 25 स्कूल से ज़्यादा बच्चे यहाँ स्कूल के बच्चे यहाँ आए हैं, जिन्होंने डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि फेस पेंटिंग, कैलीग्राफी, राइटिंग और ड्राइंग में। तो आइए देखते हैं बच्चों ने क्या क्या क्रिएटिविटी की है, किस तरीके से उन्होंने ड्राइंग बनाई है और किस किस कंपटीशन में उन लोगों ने पार्टिसिपेट करा। प्रियंका सिंघानिया। ओके मैम, आज बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं स्कूल में, तो आप बताएंगे यहाँ पे बच्चों ने कौन कौन से इवेंट्स कर रहे हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लवली स्कूल एंड आई एम फ्रॉम दून हेरिटेज स्कूल एज अ फाइन आर्ट टीचर। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं मैम, और बहुत यूनिक इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि दिस वाज मैम अम्ब्रेला पेंटिंग। बहुत कॉमन चीज़ है अम्ब्रेला, हम मॉनसूनली यूज़ करते हैं इसे, बट आई थिंक कभी हमने किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस पर भी बच्चे इतनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इट्स अ यूनिक आइडिया जो हमें जसवंत मॉडल से मिला है, एंड आई एम वेरी होपफुल, वेरी लकी कि मैं आज यहाँ आ पाई। सो दिस वाज मैम, आप देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू। का नाम? कनुप्रिया। ओके, तो आप कौन से स्कूल से हो? दून हेरिटेज। ठीक है, आप क्या बना रहे हो यहाँ पे? पेंटिंग है, जैसे मैं देख सकती हूँ आप अम्ब्रेला पे पेंटिंग कर रही हो, तो बताइए इसके बारे में। इसमें मैंने पिकॉक बनाया और फ्लावर्स, बल्कि ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि हम ये भी थीम हमें मिल सकती है, हम तो कुछ और ही प्रिपेयर करके आए थे। फेस पेंटिंग विद हेड गियर्स एंड कॉस्ट्यूम, मतलब इस बेसिकली डिपेंड ऑन फोक। हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन तो मैम आपको पता है, हम भारतीयों का फेस्टिवल ही सब कुछ है ना। तो फेस्टिवल्स में भी जो कुछ ऐसे फोक्स है, कुछ चीज़ें हैं मैम जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, अब हमें वो देखने को नहीं मिलता। उस चीज़ों पे हमने थोड़ा सा वर्क किया है एंड वी जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग। तो अब देखते हैं मैम। मेरा नाम रोहन बुढ़ाकोटी। ओके, तो जैसे कि आप फेस पेंटिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, पहली बार तो हम कर रहे हैं, हमें आज पहली बार ये मौका मिला है करने का, ऊपर से रिलीजियस के ऊपर बनाना है, तो मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ उसके लिए। और दूसरी बात क्या है कि ये पेंटिंग हम बना रहे हैं अपने लॉर्ड शिव जी के ऊपर, द डिस्ट्रॉयर। तो उनके ऊपर बनाने में मुझे अलग ही वो लगता है, आनंद मिलता है बनाने में। और जब मैं बना रहा होता हूँ मुझे खुद भावना वाली फीलिंग आती है। हम क्या कर रहे हैं, हम दो पेंटिंग्स को मिक्स कर रहे हैं, हम दो कैरेक्टर्स को मिक्स करके एक बहुत ही सुंदर कलाकृति बना रहे हैं। एक गॉडेस काली माँ और एक आपके शिवजी भगवान जी, दोनों को हम एक क्या मर्ज करके इतना वैसा बना रहे हैं कि तो आप मतलब अर्धनारेश्वर का वो बना रहे हो? वो अर्धनारेश्वर का बना रहे हैं, वो जो डिपिक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो शायद ही कोई पहचान पाए, क्योंकि कलर दोनों का कॉम्बिनेशन एक जैसा ही है, और वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा लेवल की वो चाहिए होती है आर्टिस्टिक नॉलेज, वो है नहीं। तो हम ऐसा दिखा रहे हैं कि लोग समझ भी जाएँ और देख के एक बार में पता लगा ले कि दो भगवान को एक साथ दर्शाया गया है। ये है। आपका नाम? यश। कौन से स्कूल से आप? आई एम फ्रॉम डून ग्लोबल स्कूल। ओके, तो आप कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर बना रहे हैं मेनली आप? मैम, वी आर ड्राइविंग इट फ्रॉम द फोक डांस तिरुकुट्टू, which is usually conducted in Tamil Nadu during various occasions, while there is Kathak in Kerala and other regions. Tirukuttu is limited to a very small region, but it signifies their cultural values
and other attributes. My name is Vanshika, she's Arushi and she's Priyal, and कौन से स्कूल से? we are representing Gyananda School for Girls. ओके, तो आज आप कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं? Okay, so this is basically folk dance. So we have, so this is basically Thailand folk dance, and the dance name is Kona. We have a headgear as well. It's kept inside. We'll be getting it out. And this is the face painting, and it shows. So there's a mix of South Asian culture. We also have Thailand, as they have a dance there, and it also depicts Ramayana in their dance as well. So her attire somewhat resembles to Mata Sita as well. So that's why we have taken this. आपका नाम? दीपिका, कौन से स्कूल से है? वीरफील्ड स्कूल, ओके, तो आप कौन सा फेस पेंटिंग कर रहे हो आज? कथकली। कथकली का। थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, आपने यही क्यों चूज़ करा? It is the dance form that tells about the stories, the win of good on the evils. That's why we have choose, and it is basically a theatrical dance, folk dance. And that's why we have chooses this. नेम इज शीतल. ओके, आप फेस पेंटिंग कर रहे हो, तो आपने क्या कैरेक्टर बना रहे हो आप? Ma'am, this is Yashgana of Karnataka. As we know that many tribal people used to believe that there is a goddess in their community, which they used to treat like very in a gentle way. They used to paint their face in that way in which they were, and used to perform a dance in front of their community. And same as I am painting a role of Yashgana. का नाम? Vidushi. कौन से स्कूल से? Just a model. अच्छी सी से, ओके ठीक है। तो कौन सी फेस पेंटिंग कर रहे हो आप आज? Kathakali. कथकली। आपने यही क्यों थीम चूज़ करा? It shows elegancy, and it is very beautiful and attractive, which attracts all the people all over the India, and it is used more in southern part of the India. So yeah. आपका नाम? मेरा नाम शिवांगी वर्मा है, कौन से स्कूल से? विस्किड। ठीक है, कौन सी फेस पेंटिंग कर रहे हैं आप? हम छाऊ कर रहे हैं, जो एक फोक डांस है वेस्ट बंगाल का। ओके, वेस्ट बंगाल का। हाँ जी, ठीक है, आपने यही मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए। ये वेस्ट बंगाल का फोक डांस है और वहाँ पर बहुत ही फेमस है, और बहुत जब रिलीजियस थिंग्स आती है तो छाऊ का नाम पहले आता है। ओके, कौन से स्कूल से आप? जी आइडिया अकेडमी। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर आप बना रही हैं इन पे? ये सिद्धि ट्राइब है, मतलब ये वहाँ की है, गुजरात की। एंड मतलब इनके जो मतलब पूर्वज वगैरह थे ये अफ्रीका को बिलोंग करते हैं। एंड मतलब जो सिद्धि धमाल मतलब इनका एक नृत्य होता है, तो ये है मतलब शादी वगैरह में होता है। तो ये मतलब एक जैसे आज शाम को शुरू हुआ तो ये कल सुबह तक चलता है, या कभी कभी 2 दिन तक भी चल जाता है, मतलब ये सब होता है। तारकी ठाकुर. ओके, कौन से स्कूल से आप? द मॉन्टेसरी स्कूल. ठीक है, आप बताएंगे आप क्या बना रही हैं? ये बेसिकली वेस्ट बंगाल साइड जो दुर्गा पूजा होती है उस टाइम पे स्टेज परफॉर्मेंसेस होती है, जिसमें फेस पेंट करके दुर्गा माँ का वो करते हैं, तो वो कर रहे हैं हम एग्जैक्टली वही चीज़, जिसमें ज्वेलरी है, साड़ी एंड ऑल। इसको बेसिकली दुर्गा माता का वो बनाना चाह रहे हैं हम लोग। दुर्गा माँ का कैरेक्टर बना रहे हैं? हाँ। आपका नाम? रीति रोहला, कौन से स्कूल से? ओलंपस हाई। ओके, तो आप कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर? We chose the topic Egyptian goddess, so just depicting the power and boldness and just continuing the legacy of the Egyptian goddesses. We are just dressing up her in white and golden, just following the pattern. मैम, आपका नाम? Hello, my name is Minul Dabaria and I am a teacher of JMS. तो आज बच्चों ने यहाँ पे बहुत सारी मतलब पेंटिंग बनाई जिसके बारे में पूछा है, तो क्या थीम था उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ओके, दे वर वेरी स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे थे बहुत, तो यूकेजी और केजी के बच्चे थे, एंड उनको एक सीनरी दी थी जो कि कलर्ड नहीं थी, उनको उसमें कलर्स फिल करने थे। सो दे हैव यूज्ड देयर इमेजिनेशन, सबने अपने तरीके से कलर किया है, बहुत ही सुंदर सुंदर। एंड नाम? माय नेम इज रुदान चौहान। ओके, आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है आज? हाउस की। हाउस की, क्या क्या बनाया है उसमें? उसमें ग्रास, ट्री, क्लाउड, सन, हाउस। ओके, थैंक यू। उज्जवल। पूरा नाम? उज्जवल कुकरेती। कौन से स्कूल से हो? सेंट एनिस। आज आपने क्या बनाया? आज हमने बनाई ड्राइंग शीट, उसमें हाउस, क्लाउड, सन, ग्रास, ट्री, अनिरुद्ध इतवाल। ओके, आपने क्या बनाया आज? सन, ट्री,
बादल, घास, घास, पेड़, घर। ठीक है। दक्षिता सेहवाग। क्या क्या बनाया आज पेंटिंग में? पेड़, घास, घर। मेरा नाम रीटा है और मैं हॉस्ट स्कूल से हूँ। जो बच्चे हमारे यहाँ कंपटीशन के लिए आए हैं और मेरे साथ वासना मैम है, और जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब हमारा स्कूल मतलब कंडक्ट। जैसे कि मैं देख रही हूँ आपके स्कूल ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करा है इवेंट। बहुत सारे डिफरेंट स्कूल के बच्चे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत इसके बारे में बताइए। एक्चुअली हम लोग ये एवरी ईयर करते हैं और ये हमारा एसजी मेमोरियल कंपटीशन है। डिफरेंट स्कूल्स आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स होती हैं, डांस फॉर्म्स हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है in the memory of Sneha Gandotra ma'am, who was former principal. So और ये जो हम लोग हैं डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स हैं, डांस है और राइटिंग, कैलीग्राफी है। तो मेनली जो स्टूडेंट्स को लाइफ में ये वाले जो इनोवेशंस होने चाहिए उससे रिलेटेड सारा वर्क होता है। तो हर साल हम लोग कुछ ऐसा न्यू इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि बच्चे को कुछ करने में मज़ा आए, इनोवेशन होती है और उनसे हम लोग भी बहुत कुछ लर्न करते हैं। क्रिएटिविटी बहुत होती है क्योंकि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। टीचर्स से तो सीखते हैं बट हम लोग भी टीचर्स उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और डिफरेंट स्कूल्स के आते हैं तो कल्चर का पता चलता है, एटिकेट्स का पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग भी सीख ही रहे हैं अभी भी। आपका नाम? आहना, काव्या, राधिका, आध्या, लव्यांश। कौन से स्कूल से आप सबके सब? द मॉन्टेसरी स्कूल। ओके, तो कौन सी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया आपने? पोएम कंपटीशन में कौन सी पोएम थी आपकी? हमारी ऋतुओं की माला टॉपिक था, हमारी प्रकृति पे थी। अच्छा, थोड़ा बहुत सुना दीजिए। प्रकृति की महिमा निराली है, चारों फैली हरियाली है, वन उपवन और बाग बगीचे सब में छाई खुशहाली है। हर्षिता, अनुप्रिया, अनन्या। कौन से स्कूल से आप तीनों? ठीक है, आपने कौन से कंपटीशन पार्टिसिपेट करा? हिंदी पोएम। हिंदी पोएम सुना दो एक बार। संभल जाओ ए दुनिया वालों, वसुंधरा पे करो घातक प्रहार नहीं, रफ करता आघा हर पल, प्रगति पर करो घोर अत्याचार नहीं। का नाम? नीलाक्षी राज। ओके, आज आप कंपटीशन में आमंत्रित थी, कैसा लगा आपको कंपटीशन बच्चों का? ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं विस्किड इंटरनेशनल स्कूल हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार में इस तरह का सालों साल कोई प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध नहीं होता, पर मैं पिछले 10 सालों से हर साल और हर इवेंट में पार्ट लेने हमारी टीम यहाँ आती है। 25 से 30 स्कूल हर साल पार्ट लेते हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। जजमेंट भी बहुत ही क्लियर होती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कोई हमें डाउट नहीं होता कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था या जिनका नहीं अच्छा था उन्हें प्राइज़ मिल गया, ऐसा नहीं होता। ओके, तो बच्चों की बहुत सारी क्रिएटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। बच्चों ने अलग अलग जगहों पे अपना टैलेंट दिखाया है। छोटे बच्चों ने पेंटिंग में दिखाया है, ड्राइंग करी है, किसी ने पोएम गाई है, कहीं पे फेस पेंटिंग हुई है, कहीं पे अम्ब्रेला पेंटिंग हुई है। कैसा लगा आपको? ये सब चीज़ें बहुत ही नोवेल आइडियाज़ हैं। अम्ब्रेला पेंटिंग का आपने और हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, फेस पेंटिंग ऑफ कोर्स हम टेलीविज़न पे देखते हैं। इसी तरह हैंड राइटिंग पे आज की दुनिया में बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं जाता था। अब जो बच्चे हैं वो यूकेजी स्टैंडर्ड से कलरिंग, यूकेजी में कलरिंग का है, तो बच्चों के कलरिंग के स्ट्रोक्स वो यूकेजी स्टैंडर्ड से सीखते हैं इस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। कैलीग्राफी ब्रिटिश टाइम पर एक प्रोफेशन हुआ करता था। कोर्ट में, ऑफिसेस में जो कैलीग्राफी करते थे अच्छे लोग वो वहाँ हुआ करते थे। आज भी जो ब्रिटिश टाइम के रिकॉर्ड्स हैं वो आपको कैलीग्राफी में ही मिलते हैं। का नाम? भारती पांडे। ओके, आज आपको फंक्शन कैसा लगा? बच्चों ने जब कार्यक्रम करा जिसमें भाग लिया है, बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिया है, तो कैसा लगा आपको? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था और ये वैसे भी जसवंत मॉडर्न स्कूल में बच्चों के आगे कौशल उनको सिखाने के लिए या जो भी उनके लिए व्यक्तित्व उनका निखार करने के लिए ये लोग कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। और यहाँ पर मैं कविता कंपटीशन के लिए मैं आई थी, तो उसमें बच्चों ने जो कविताएं कही हैं बहुत अच्छी कही हैं और मतलब एक अपने कवियों को याद करने का, अपने कवियों को ध्यान में रखने का जो एक चलन जो इन्होंने शुरू किया है बच्चों के माध्यम से, तो ये बच्चे बहुत समय तक उनको याद रखेंगे। और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इसमें प्रकृति पर कविताएं कही हैं, बल्कि कुछ बच्चों ने तो खैर बाल कविताओं से हट के भी अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन बहुत अच्छा इनका रहा।
बच्चों की प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा रहा और ये सब स्कूल की मैडम और इनकी जो स्टाफ की जो मेहनत है वो उसमें दिखाई दी हमें। सर आपका नाम? मेरा नाम अनिल वर्मा है। हाँ जी सर, आप आज स्कूल में आए थे, कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल, बच्चों की क्रिएटिविटी कैसी लगी? पहले तो धन्यवाद, आपने इतने अच्छे समय पर हमारा ये इंटरव्यू लेने के लिए हमें आमंत्रित किया। ये जसवंत मॉडर्न स्कूल से मेरा पिछले 55 साल से संबंध है। मेरी खुद की सिस्टर ने यहाँ पर पढ़ाया, उनको 2 बार बेस्ट टीचर अवार्ड भी दिया गया। जब जिनके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा भी हुई है, स्नेह गणोत्रा जी, तो उनके समय पर मेरी सिस्टर यहाँ पर पढ़ाती भी थी, तो उनको उनके नाम से ही 2 बार बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला। मैं खुद भी तब से 1970 से यहाँ पर आ रहा हूँ और ये विद्यालय मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में सर्वोत्तम विद्यालयों में से एक है। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ शिक्षा सहगामी जो कार्यक्रम होते हैं या क्रियाएँ होती हैं, उनमें भी बहुत बड़ी रुचि यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर मीनाक्षी गणोत्रा और वाइस प्रिंसिपल कंचन सेठ मैडम लेती है। तो मैं क्योंकि वर्षों से आ रहा हूँ और आज मैं गेस्ट ऑफ ऑनर भी हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे आप जिनमें कविता पाठ है और साथ में फेस पेंटिंग है, अम्ब्रेला पेंटिंग है और कैलियोग्राफी है जो हैंड राइटिंग पर है। देखते होंगे आप कि बच्चों की हैंड राइटिंग बड़ी ख़राब होती है और उनका खुद लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते अपना, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं। तो इसलिए अगर ये बच्चों को बचपन से आदत डाली जाए तो बहुत अच्छी है। वो इतने 23 के करीब स्कूल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जसवंत मॉडर्न स्कूल को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने यहाँ पे शिक्षा की एक्टिविटीज़ देखी है, तो मैंने अपनी भतीजी को दूसरे स्कूल से छुड़वा करके इस स्कूल में एडमिशन दिलवाया था और वो शी वाज MSc टॉपर रही है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ की एक्टिविटीज़ जो है वो दूसरे स्कूल के बच्चे भी आकर के वो भी सीख कर जाते हैं कि कैलियोग्राफी जो है मतलब हैंड राइटिंग किस तरह चल रही, बहुत सुंदर बना रहे थे बच्चे, मैं देख रहा था। और अम्ब्रेला पेंटिंग बहुत अच्छी की है। इसके साथ साथ उन्होंने जो ये फेस पेंटिंग की है, फेस पेंटिंग में भी मतलब बच्चों ने इतना बढ़िया हो, जिसमें बोलते हैं ना कि डिपिक्शन ऑफ कलर्स, रंगों का जो भाव है उसमें बहुत अच्छा है। फेस एक्सप्रेशन और जो उन्होंने ऑर्नामेंट्स वगैरह भी लगाए हैं तो बिल्कुल मतलब बोलते हैं कि इसे डिट्टो मैच करते हैं। तो इसमें फेस एक्सप्रेशन है वो है, जैसे अगर रावण बना रहे तो रावण की तरह क्या उसके फेस एक्सप्रेशन होने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, तो वो मैंने बहुत अच्छा देखा। अम्ब्रेला पेंटिंग में देखिए आप कि उन्होंने ऐसा लगाया, कुछ ने तो बूंदों से बनाया, जैसा लगता है जैसे कि बारिश की बूंदें उसमें गिर रही हों। तो ये चीज़ उस चीज़ को बहुत को रिलेट करता है, उससे संबंधित है कि आप किस तरह की पेंटिंग बना रहे हैं। क्योंकि पेंटिंग तो बोलते हैं ना कि अपने आप बोलती है। पेंटिंग ऐसी चीज़ है, चित्रकला ऐसी चीज़ है जिसमें अभिव्यक्ति मुंह से नहीं, बोलकर नहीं, केवल देख करके हो जाती है। उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसमें कोई भाषा का प्रयोग नहीं होता, उसमें केवल एक डिपिक्शन होता है। वो चीज़ बोलती है कि उसने डिपिक्ट क्या किया है, उन्होंने क्या प्रदर्शन क्या किया है। तो ये बात बहुत ही प्रभावशाली है। तो जसवंत मॉडर्न स्कूल में शिक्षा में भी विद्यालय बहुत आगे है, डिसिप्लिन के नाम पर नंबर 1 है और साथ साथ जो है जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं और सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इसमें बहुत स्कूल आगे है। बल्कि हम लोग विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हैं। मेरे साथ भी इधर हमारी जो उप शिक्षा निदेशक रही हैं कमला पंत दीदी, वो बैठी हैं, और भारती पांडे मैडम दीदी हैं जो अपने खुद भी शिक्षक जनों के बच्चों के लिए काम करती हैं और वैसे भी विदुषी महिलाएँ, लेखिका हैं। तो ये लोग भी साथ में हैं, सब लोगों ने मिल करके देखा। तो हमने यही किया, यही सोचा, इस बारे में निर्णय हुआ है कि विद्यालय बहुत ही सर्वोत्तम कोटि का है। मैं खुद भी लोगों को प्रमोट करता हूँ कि जसवंत मॉडर्न स्कूल में बच्चे लें। मेरे कमांडेंट हैं, उनके बच्चों को मैंने यहीं पर इंसिस्ट किया कि आप CBSE में यदि कराना चाहते हैं तो आप जसवंत मॉडर्न स्कूल को प्रेफरेंस दें, और उन्होंने दिया, यहाँ पर उनको एडमिशन्स कराए। तो मैं विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रिंसिपल मीनाक्षी गणोत्रा जी को, डॉक्टर मीनाक्षी गणोत्रा जी को, वाइस प्रिंसिपल कंचन सेठ मैडम को, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इसके लिए धन्यवाद देते हुए आप जो पत्रकार जन है जो इस चीज़ को आगे प्रसारित करेंगे ताकि बच्चों में इन कार्यक्रमों के प्रति रुचि हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो जैसे कि आपने देखा, इस इंटर स्कूल कंपटीशन में छात्र छात्राओं ने अपनी अलग अलग कलाकारियों को दर्शाया है। जन उजाला देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।